पिछले 1 सालों में मैंने सभी को बहुत मिस किया है, याद किया है। अंग्रेजों ने भी झूठे आरोप लगाकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद किया था। जल्द ही बाहर मिलेंगे ये संदेश दिया था। मनीष सिसोदिया ने एक दिन पहले ये पत्र लिखा था अपने विधानसभा क्षेत्र के तमाम उन जनता के नाम और लिखा था लव यू ऑल। लेकिन आज खबर जो आई निकलकर उसमें पता चला कि उनकी न्यायिक हिरासत जो है उसे बढ़ाकर 18 अप्रैल तक कर दी है। आपको पहले से पता है कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी वो लगातार कोशिश करते रहे उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन नहीं मिली और लगातार न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है। उनकी न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ाकर कर दी गई और उसके बाद मनीष सिसोदिया की अब बढ़ाकर 18 अप्रैल तक कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी, कुछ कंडीशन रखे, उस पर उन्हें जमानत मिली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में जान दिखाई दी। जो वो बाहर आते ही भूखे शेर की तरह दहाड़ने लगे और बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। 7 सीटें जो दिल्ली में जीतने की दावे कर रही थी, उन सभी सीटों पर बीजेपी को अपना हार दिखाई देने लगा और उसके बाद बीजेपी की टेंशन जो है बहुत बड़ी बढ़ गई, मुश्किलें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आसार लगाए जा रहे थे कि अब केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी जो है वो बाहर आ सकते हैं, उन्हें जमानत मिल सकती है, क्योंकि संजय सिंह को जमानत मिली 6 महीने बाद, वो जेल से वापस लौटे। कुछ कंडीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, उसके बाद उम्मीद लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन आज जब सुनवाई हुई, उन्हें पेश किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में, मनीष सिसोदिया को पेश किया गया और वहां पर कोर्ट ने उनकी जो है राहत ना देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है और बढ़ाकर 18 अप्रैल तक कर दिया गया है। वही ईडी से भी कई सवाल पूछे गए हैं, इस कार्रवाई में तमाम चीजों में देर क्यों की गई है, ये सब भी सवाल पूछे गए हैं। उसको लेकर जो है अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ लिख रहे हैं वो सुनिए। न्यूज 24 ने लिखा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने जेल में रखा था। आप नेता मनीष सिसोदिया ने जेल से लेटर लिखा। ये जो कल की लेटर है, भावुक कर देने वाला एक लेटर जो उनके सामने आया, उसमें आगे ये भी लिखा था, पिछले 1 साल में मुझे सबकी बहुत याद आई। अंग्रेज भी झूठे आरोप लगाकर लोगों को जेल में बंद रखते थे, जल्द ही बाहर मिलेंगे। उन्होंने दलील में यह भी कहा था कि पैसे मुझ तक पहुंचे ये साबित नहीं हो सका है। सीबीआई और ईडी अभी तक साबित करने में असमर्थ रही कि कोई भी पैसा मुझ तक पहुंचा है। ये मनीष सिसोदिया ने दलील दी थी कोर्ट में और उसके बाद उन्होंने अपना लेटर भेजा था, जिसके बाद लोगों को भावुक हो गए थे। अब लोग क्या कुछ कह रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया इस हिरासत के बढ़ने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो जानिए। अभिनव राय हैं, वो लिखते हैं, इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने गरीब बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, अच्छी पढ़ाई दी, देश से लेकर विदेश तक पढ़ने के लिए उच्च व्यवस्था कराई, इसीलिए मीडिया, कानून, सत्ता अब दुश्मन बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है मनीष जी। वहीं सौरभ भारद्वाज का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है, उसी को ट्वीट करते हुए मंजेश कुमार लिखते हैं, जो सवाल संजय सिंह अब तक भाजपा और ईडी से पूछ रहे हैं, किसी भी प्रवक्ता या नेता के पास जवाब नहीं है, क्योंकि सारा का सारा घोटाला इन्होंने ही किया है। गणेश अग्रवाल ने लिखा है, बीजेपी वालों देख लो, जेल का जवाब वोट से मिलेगा। तुम एक केजरीवाल को जेल दोगे, यहां सारी दिल्ली केजरीवाल बन जाएगी। हमारे केजरीवाल ने काम किए हैं और हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और लोगों ने, मैं भी केजरीवाल का टी-शर्ट पहनकर, झंडा लेकर, लोग जो है दिल्ली के हर एक गली में कार्यकर्ता हो या आम जनता से भी जब हम ग्राउंड पर बात करते हैं तो उनके अंदर केजरीवाल के लिए प्यार दिखता है और लगातार जो है मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं केजरीवाल के समर्थन में। अगर आप ऑटो रिक्शा वालों से बात करेंगे, वो ऑटो रिक्शा छोड़कर प्रदर्शन में शामिल होते हैं और खड़े होकर बात करते हैं और बताते हैं केजरीवाल ने क्या काम किया है
और किस तरीके से केजरीवाल के लिए उनके मन में प्यार है, वो सब कुछ आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। वहीं एक वीडियो हरियाणा से आई है जहां पर भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर की पोस्टर जो है, प्रचार की गाड़ी जो है, वहां पर लोगों ने, आम जनता ने उनकी प्रचार गाड़ी से पोस्टर फाड़ दिया। आप हरियाणा ने ट्वीट करके वो वीडियो साझा किया और लिखती है, गांव गांव में शोर है, मोदी की गारंटी फ्रॉड है। सिरसा लोकसभा की जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रत्याशी तंवर इंडिया के प्रचार वाहन का किस तरह स्वागत किया जा रहा है, देखिए ये वीडियो। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि प्रचार गाड़ी जब जनता के सामने से गुजरती है तो वो पोस्टर जनता फाड़ देती है और गुस्साई जनता उस पोस्टर को फाड़ते हुए शोर मचाती है कि मोदी की गारंटियां जो है वो फ्रॉड है, और वीडियो उस सोशल मीडिया पर वायरल है। तो ये है जो लोगों के मन में जो है प्यार है, और एक तरफ जो बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो मुद्दे हैं देश में, उस पर जनता सवाल कर रही है। एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता सवाल पूछ रही है जिसके जवाब ना तो बीजेपी के पास है और ना ही बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास है। जब उनसे सवाल पूछा जाता है महंगाई से जनता परेशान है, क्या कहेंगे, तो प्रवक्ता और उनके नेता जो है कहते हैं भैया कल बात करते हैं, बाद में बात करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले जाते हैं। ये हालात हैं, वो भागने लगते हैं। ये तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी। और फिर हम एक बार फिर लौटते हैं मनीष सिसोदिया पर, जहां पर न्यूज 18 लिखता है, मनीष सिसोदिया 18 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे, जेल से चिट्ठी लिखकर कहा जल्द बाहर मिलेंगे, लव यू ऑल। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न धन शोधन मामले में सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। दैनिक भास्कर लिखता है, सिसोदिया को न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी सामने आई थी, इसमें कहा था जल्द ही बाहर मिलेंगे। इंडिया टीवी ने लिखा है, दिल्ली शराब घोटाला, मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वहीं साक्षी गुप्ता लिखती हैं, मनीष सिसोदिया जी का गुनाह ये था कि बीजेपी मुक्त देश बना रहे थे, पढ़ा लिखा शिक्षित देश बना रहे थे, अंधभक्त नहीं पढ़े लिखे लोग बना रहे थे, इसीलिए भाजपा को इनसे दिक्कत हो गई, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भाजपा को वोट नहीं देंगे। और अब बात कर लें उन चीजों को, जरा सा मैं रिसर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा कि ये दिल्ली की जो स्कूल है, शिक्षा नीति है, वो विदेशों में भी मॉडल जो है, इसके मॉडल को विदेशों में भी अपनाया गया है। न्यूज नेशन की एक पुरानी रिपोर्ट है, 7 जुलाई 2023 की ये रिपोर्ट है, जिसमें लिखता है, देश और विदेशों में केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की हो रही तारीफ, जिसमें यह बताया जाता है कि 15 अमेरिकी शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल पूर्वी दिल्ली पहुंचा और पश्चिमी विनोद नगर इलाके में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय का दौरा किया। ना सिर्फ दौरा किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ये मॉडल वो अपने देश में लागू करेंगे। जी न्यूज ने भी रिपोर्ट किया, जेल में है दिल्ली के ये शिक्षा मंत्री, उनके शिक्षा मॉडल को विदेशी स्कूल करेंगे लागू। और ये रिपोर्ट है 8 अप्रैल 2023 की। इसमें आगे लिखा जाता है, राजधानी समेत पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकारी स्कूलों की चर्चा अब विदेशों में हो रही है। जल्द ही स्कूल मॉडल को विदेशों में अपनाया जाएगा। हाल ही में दिल्ली में मौजूद कालका जी के एक सरकारी स्कूल में अफ्रीकी देश नाइजीरिया का एक डेलीगेशन दिल्ली आया। उन लोगों ने स्कूल का मुआयना किया, इसके बाद उन्होंने यह राय बनाई कि वह इस मॉडल को अपने देश में भी लागू करेंगे। और ये है दिल्ली की शिक्षा नीति, और इसीलिए आरोप लग रहे हैं भाजपा पर, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री रहते हुए ऐसी शिक्षा प्रणाली चलाई, एक मुहिम चलाई शिक्षा को लेके, जनता को शिक्षित करने के लिए काम किया। शिक्षा पर जो काम किया उससे भाजपा को तकलीफ है, और ये दिल्ली की एक एक जनता की जुबान पर है कि उन्होंने शिक्षा पर काम किया, महिलाओं पर काम किया। केजरीवाल की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा दी, बच्चों को शिक्षा दी, अच्छे तमाम सुविधाओं को मुहैया कराई, और इस वजह से भाजपा डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है। उसकी 400 पार के जो नारे हैं उसमें एक केजरीवाल बड़ा रोड़ा, केजरीवाल सरकार जो है बड़ा रोड़ा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए वो लगातार सिटिंग
सीएम को अरेस्ट करके और तमाम उन नेताओं को अरेस्ट करके जो है पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार को बर्बाद करने की कोशिश में लगी हुई है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर